इंस्पेक्टर रविंद्र ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों पर शक किया और उनमें से 2 लोग खास तौर पर उनके नज़र में आए। वो थे राकेश और मेघा। ये दोनों अनीता और उसके दोस्तों के आसपास के सर्कल में उठा बैठा करते थे। लोग कहते थे कि दोनों पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे। पहला सवाल राकेश से हुआ, तुम अनीता और उसके दोस्तों को कितना करीब से जानते हो और उनके दोस्तों के इतना करीब कैसे आए? तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता था? उसने कहा, सर हम सिर्फ दोस्ती करना चाहते थे। हाँ, हम पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, पर हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बस उसके टैलेंट को समझना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने उसके जवाब को और गहराई से चेक किया, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ डर और कंफ्यूजन ही दिख रही थी। इंस्पेक्टर को लगा कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर हो सकता है कि उसे कुछ मालूम ही ना हो, या फिर वो भी किसी मिस्ट्री का एक हिस्सा हो। फिर सवाल किया गया मेघा से पूछा गया कि तुम अनीता और उसके फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारते थे, तुमने कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्व किया? मेघा का चेहरा भी घबराया हुआ था। उसने कपकपाते हुए कहा, सर कुछ दिन पहले अनीता और उसके दोस्तों ने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और वहाँ पे कुछ सिंबल्स और चैंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि किसी मंत्र का। हम सिर्फ इस बात को जानने के लिए क्यूरियस थे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। पर वो सिंबल अजीब से थे सर, जैसे उनमें कुछ डार्क एनर्जी हो, ये हमें महसूस हो रहा था। इंस्पेक्टर सिंह अब और भी शक में पड़ गए। मेघा और राकेश के आंसर अलग थे, लेकिन दोनों में एक कॉमन पॉइंट था, वो पुरानी बिल्डिंग और वो अजीब सिंबल्स। पुलिस ने उस बिल्डिंग को भी सर्च किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह और उसकी टीम के लिए दिन प्रतिदिन यह केस और भी आफत बनती जा रही थी। पांचों की लाश मिलने के बाद रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब में भेजी गई। तब पुलिस को लगा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ कंसेप्ट क्लूज मिलेंगे, लेकिन अब जो हुआ उसने पूरे डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए थे। पोस्टमार्टम के लिए पहली बॉडी अनीता की थी, जो बैंक के अंदर मिली थी। हॉस्पिटल के मॉर्चरी रूम में जब फॉरेंसिक टीम अनीता की बॉडी का पोस्टमार्टम करने लगी तो उन्होंने कुछ अजीब और डरावनी चीजें नोट की। उसका चेहरा कुछ ऐसे मृदा सी मुस्कुराहट में था जैसे वो अपने आखिरी पलों में किसी के साथ बात कर रही हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका पहला कट लगाया, एक तीखी और सर्द हवा का झोंका रूम में घुस आया। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो उस हवा के झोंके की तरफ देखने लगे और जैसे ही वो अनीता की बॉडी पर दूसरा कट लगाने लगे तो देखा कि अनीता की बॉडी वहां से गायब थी। मॉर्चरी में काम कर रहे सभी डॉक्टर और नर्सिस ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर बॉडी कैसे गायब हो गई। नर्स का कहना था कि उन्होंने अनीता की बॉडी को टेबल पर देखा था और एक तीखे सर्द झोंके के बाद वो बॉडी वहां पर नहीं थी, पर कैमरा फुटेज में भी बस एक ही ब्लैंक स्क्रीन आई थी, जैसे कुछ देर के लिए सब कुछ ब्लॉक हो गया हो। इंस्पेक्टर रविंद्र अब कंफ्यूज तो थे ही, साथ में उनका डर भी बढ़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? और फॉरेंसिक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट तो और भी डरावना था। उन्होंने स्टेटमेंट में लिखाया, सर जब मैं अनीता की बॉडी पर पहला कट लगा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बॉडी मेरी तरफ देख रही हो, जैसे वो जिंदा हो और कुछ कहना चाहती हो। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बिल्कुल अलग थी, एक अजीब सी एनर्जी थी वहाँ। और फिर वो हवा, उसके बाद तो कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हेड डॉक्टर मिश्रा का कहना था कि यह कोई आम इंसान का केस नहीं है इंस्पेक्टर, शायद ये बॉडीज किसी पैरानॉर्मल शक्ति के अंदर में है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे केसेस कभी नहीं देखे। लेकिन अब वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुपरनैचुरल एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्जुन मेहता को इस केस में शामिल करते हैं। प्रोफेसर मेहता ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहा, इंस्पेक्टर सिंह ये बॉडी शायद किसी डार्क मैजिक या स्पिरिट ट्रैप में है। जब किसी की आत्मा अपने सफ़र को कंप्लीट नहीं कर पाती या उसकी मौत किसी शक्तिशाली ओरा शक्ति के प्रभाव में होती है तो कभी कभी उनके फिजिकल फॉर्म्स ऐसे डिसअपेयर हो जाते हैं। शायद इन पांचों की बॉडीज में कुछ ऐसा कनेक्शन हो जो उन्हें वापस से कहीं और खींच रहा हो। इंस्पेक्टर सिंह ने अब प्रोफेसर मेहता की बातें सुन के केस को और भी ध्यान से समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अब ये थी कि क्या पांचों बॉडीज अपने मरने के बाद भी किसी शक्ति के कंट्रोल में हैं या नहीं। ये सीरीज